भाई साहब इतनी स्पीड में गोलियां नहीं चलती हैं जितनी स्पीड में ऑडियो वायरल हो रहे हैं। और जनता सबसे बड़ी बेवकूफ़ होती है। गरीब आदमियों को उठाओगे ना तो फिर भाई वो कम से कम तुम्हारे 20 तो रहेगा। वो मतलब दुआएं तो देगा तुम्हें। और आजकल आप लोगों ने ग्राम पंचायत चुनाव में देखा तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ। यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है भाई कि जैसे यहाँ पर बादल फटा होगा नहीं, रात ही रात। और टाइम तो जहाँ कभी नहीं आया होगा पानी, तो इस साल आया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवदनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। और लगातार इतनी खतरनाक बारिशें हो रही है ना भाई साहब। जो आज की रात की बारिश थी वो तो कुछ अलग ही थी। पता नहीं कितनी जगह और कौन कौन सी जगह जो कि काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई होगी और काफ़ी जगह टूटा होगा। और अभी मौसम का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि बारिश होगी या फिर क्या होगा। बाकी फ़िलहाल मेरे माँ ने यहाँ पर डाल दिया है सुबह मॉर्निंग में ब्लीचिंग पाउडर। इतनी ज़्यादा गंदी बदबू फील हो रही है मुझे ना। और ये वाला ब्लीचिंग पाउडर है तो पहले जो हमारा यहाँ का पानी आता है स्रोत द्वारा तो उन टैंकों पर पड़ता था। ठीक ही हुआ कि किसी ने काफ़ी टाइम से इस वाले पाउडर को नहीं डाला है उन टैंकों पर। तो चलिए जी, आज के दिन के खाने की तैयारी सुबह मॉर्निंग में जो कि मैं पीस रहा हूँ ये है काली दाल मिक्सी पर। आज बनेगा हमारा 400 भात। तो चलिए जी, काली दाल एकदम से पीस के तैयार हो चुकी है। यह नीचे है चंद्रबाग की धार और वहाँ का जो गदेर है ना तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है यहाँ तक। यहाँ ऊपर से कहीं भी पानी नहीं निकलता है, सीधे इधर ही बीच से निकलता है कहीं। ऐसे नज़ारे केवल हम ही को दिखते होंगे भाई। ये देखो अंजनी सेन मार्केट में एकदम से धूप और बाकी चारों तरफ छाँव। बारिश के बूंदाबांदी भी शुरू होने लग चुके हैं। जो अगर अभी बारिश आएगी ना तो मुझे लगता है बीच ही बीच में आएगी, क्योंकि यहाँ देखो जामनिकाल साइड भी उजाला है। और आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत चुनाव में तो आप लोगों ने हिस्सा लिया होगा। तो कई लोगों ने ईमानदारी से अपने प्रत्याशियों को बनाया, जिताया। और वो जीतने के बाद जो कि जब बिकते हैं ना भाई, कुछ लोग, ज़्यादा भी नहीं कह सकता हूँ, यानी कि पब्लिक के पास 1 रुपये की 4 वाली टॉफ़ी बनती है तो फिर उनके पास 10 रुपये का बिस्कुट बन रहा है। और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा प्रमुख चुनाव चले थे तो उस पर क्या हुआ था कि कुमाऊँ साइड गोलीबारी भी चली थी। उसमें जो आम जनता है तो उनके पैरों पर भी गोलियां लगी थी। मेरे हिसाब से तो जो ये प्रमुख के चुनाव हो गए और जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं तो इनके चुनाव जनता के थ्रू ही होने चाहिए। भाई साहब इतना खर्चा होता है ना, क्या ही बोले। जिस दिन प्रमुख के चुनाव हुए थे उस दिन बताया था कि इतना खर्चा होता है कि, और जनता सबसे बड़ी बेवकूफ़ होती है। और जैसे जो भी प्रत्याशी लड़े होंगे ना तो उनका क्या लिख रखा था, शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ और जुझारू। भाई साहब, और जब पता चलता है ना बाद में कि कितने में कौन बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, भले ही सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं पर लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और जैसे मैं कह रहा हूँ जनता बेवकूफ़ होती है ना तो भाई हमेशा के लिए आपस ही में बैर कर देते हों। और जो नेता लोग रहते हैं वो एक ही थाली में बैठ कर मौज मज़े से खाते हैं। बाबू भैया क्या करें, जब से स्मार्ट मोबाइल आए हैं तब से जो कि वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और कब कौन किस जगह पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर कोई मेरी बात माने ना तो फिर तब मानूँ मैं किसी को, क्योंकि आप लोगों को पता है जो बिक गए, चाहे क्षेत्र पंचायत में बिका चाहे जिला पंचायत में, उन्हें काम तो मिलेगा नहीं और ना आपके गांव में काम मिलेगा। तो इससे अच्छा क्यों ना किसी गरीब आदमी को जिसे पैसे की ज़रूरत है, जो कोई आप लोगों को लगता है कि कोई ज़्यादा ही गरीब है तो उसको सीधे या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के चुनाव में उतार दो फील्ड में, क्यों ना उसका भला हो जाए। और जो सेठ हैं उन्हें उठा रहे हो तुम, खासकर उन नेताओं को चुनो जो अपने गाँव से जुड़ रखे हैं, जो अपने पहाड़ों से जुड़ रखे हैं। ऐसे नेताओं को मत बनाओ, ऐसे लोगों को बनाओ जिन लोगों के आपको ज़रूरत है और जो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पैसा बटोला और भाग गए शहरों की ओर। ऐसे लोगों को भी मत चुनो। और जो मैंने कहा जो गरीब आदमियों को उठाओगे ना तो फिर भाई वो कम से कम तुम्हारे 20 तो रहेगा। वो मतलब दुआएं तो देगा तुम्हें कि इन्होंने जो कि हमें जिताया है
वो तुम्हारे गुणगान तो गाएगा, ये तो क्या गुणगान गाएंगे बड़े बड़े नेता। और जो क्षेत्र पंचायत होंगे, जिला पंचायत होंगे, तो वो काम कहाँ से लाएंगे? अगर उनको बोलो कि ये काम करने, वो कहेंगे कि हमारी बस की बात नहीं है। तो बस की बात कहाँ से होने जब पहले ही तुम डकार मार लोगे। आप लोग का भी नोटिस करना, नेता होगा ना तो नेता अपने बेटे को नेता ही बनाएगा। और जैसे कोई आम लोग होंगे वो कहेंगे कि मैं ऐसे हूँ तो मैं अपने लड़के को थोड़ा कोई प्राइवेट जॉब में अच्छी जॉब लगाऊंगा। जो और बड़े होंगे वो सोचते हैं कि हम अपने लड़के को सरकारी नौकरी लगाएंगे। जो सरकारी होंगे वो कहते हैं कि हम अच्छी पोस्ट पर नौकरी लगाएंगे। बारिश के चलते जिन लोगों के पास गाय भैंसे रहती है ना, तो फिर भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। जंगलों से घास बाँझ लेकर आना पड़ता है। ये आप लोगों को दिखाया और कहा भी कि जामनिखाल साइड धूप है। ये देखो जी, यहाँ के लोग कह रहे होंगे इस साइड के कि हमारे यहाँ तो धूप है, और सबकी नज़र होगी हमारे गांव की तरफ कि यहाँ से आएगी बारिश काफ़ी ख़तरनाक। सभी लोग चौकन्ना होने लग चुके हैं क्योंकि बारिश के काफ़ी ख़तरनाक बूंद पड़ने लग चुके हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा झाड़ी हो रखी थी रास्तों पर, तो गांव की महिलाओं ने मिलकर गांव के जो रास्ते हैं तो वहाँ की साफ़ सफाई कर दी। झाड़ी में सबसे ज़्यादा डर होता है सांप का। आजकल पूरे रास्ते ख़राब हो रखे हैं। और जैसे आप लोगों को बता रहा था कि मेरी बहन आएगी भूत पूजने के लिए, तो यहाँ नीचे धनेधार है जहाँ आप लोगों को पिछले साल डिग्गी भी दिखाई थी, तो वहीं जाते हैं हमारे गांव के लोग भूत पूजने के लिए। उस वाले रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा झाड़ी वगैरह हो रखी है, तो वहाँ जाना पड़ेगा अपनी माँ के साथ मुझे। तो देखते हैं कब जाते हैं वहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए। हो गई पूरी साफ़ सफाई? हाँ अच्छा, अकेले नहीं गई तुम? अच्छा, मतलब जिन दोनों ने पूजा होगा वहाँ। हाँ अच्छा। तो मैं आ रहा था, मैंने सोचा कि आज वहीं जाएंगे हम बाद में। अच्छा, यहीं से बीच वाले रास्ते से? अच्छा भाई साहब, इतनी स्पीड में गोलियां नहीं चलती हैं जितनी स्पीड में ऑडियो वायरल हो रहे हैं लोलोखाल ब्लॉग से। तो चलिए, दिन के खाने का टाइम भी हो चुका है और जो कि 400 भात भी रेडी है। ये लो जी, ये है 400 गर्मा गर्म 400 भात, स्पेशल थाली पहाड़ी। बारिश भी काफ़ी तेज़ लग चुकी है, यानी कि दराड़ जिसे गढ़वाली भाषा में कहते हैं। कभी कम हो रही, कभी ज़्यादा हो रही। भाई साहब, बारिश के बाद माननी पड़ेगी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। और यहाँ नीचे काफ़ी तेज़ आवाज़। स्कूली बच्चों को लेने का टाइम हो चुका है, तो छाता पहुँचा दिया है मैंने सोना के लिए भी। गाने में ही सुना था मैंने कि मौसम बड़ा बेईमान है। ये सच में ही बेईमान निकला भाई। बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि कब बारिश हो रही है कब क्या हो रहा। ये वाली बारिश भी काफ़ी ख़तरनाक हुई, वो भी मूसलाधार। 1 घंटे की बारिश के बाद थोड़ा रमा रमा थमा थमा हो चुका है। ये देखो भाई, पानी का कितना खतरनाक धारा लग चुका है। यानी कि अभी के अभी फिर से बारिश शुरू हुई। पॉपकॉर्न वालों ने भी लूट मचा दी भाई। ये पैकेट आता है 10 रुपये का, और ये देखो इतने से पॉपकॉर्न हुए। क्या चाहिए तुझे, अंडा खाएगी? ले, ये भी पहुंच गई भाई। तू ही खा पहले, चल। अंडे का फंडा, अरे मार दांत, ले फोड़ गया। आजा नीचे हम। हाँ जी, नमस्ते दादी जी, कहाँ जा रहे हो बारिश में भीगते भीगते? जा रहे घूमने को जा रहे, कहाँ जा रहे हो? गपशप लगाने? अच्छी बात। अब पिंकी को दे देता हूँ। जब कोई भी इस चौक पर चूना डालते थे ना, तो भाई इतनी सफाई नहीं होती थी जितनी कि ब्लीचिंग पाउडर से हुई है। रिंकी और पिंकी भी बड़े खतरनाक हैं। मुझे लगा कि पूरा छिलका सहित खाएंगे, पर लेकिन नहीं, इन्होंने अंदर का मेन मटेरियल खाया, बाकी छिलके ऐसे छोड़ दिए। एक इनको देखो भाई, 4 जा रहे हैं एक बाइक में। जब मरेंगे ना तो पता भी नहीं लगेगा इनको कि कहाँ पर हमारी हड्डी पसलियाँ टूटी हुई हैं।
मतलब इनको भी आदत पड़ चुकी है। ये है मिस्त्री। तो मिस्त्री सुबह भी 4 आते हैं और शाम को भी 4 जाते हैं, वो भी सुपर स्प्लेंडर में। भाई साहब वो भी कितनी खतरनाक चढ़ाई है, यहाँ माननी पड़ेगी बात। जोगी बैंड तो अक्सर आप लोगों को दिखाता हूँ और बताए भी आजकल ही यहाँ पर रोड नहीं टूटी। और जोगी बैंड के थोड़ा आगे चले तो भाई साहब पूरी रोड एकदम नीचे। और आप लोगों को बीच में दिखाया था जो ये तारबाड़ी है, तो यहाँ पर नहीं लगी हाल ही में, पूरी वो भी नीचे आ चुकी है। यहाँ पर पानी का गजरा काफ़ी भयंकर रहता था। ये देखो यहाँ ऊपर हमारा खेत भी है, वो खेत भी नीचे आने वाला है लगता है। ये वाली रोड है जो कोटाखाल वाली, तो मुझे लग रहा है कि आगे भी काफ़ी ब्लॉक हो सकती है। इतना खतरनाक लैंडस्लाइड इधर बीच में यहीं पर हुआ होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली और देखने वाली बात है भाई। ये देखो खेतों से पानी निकल रहा है बाहर, और जबकि हमारा जो गांव है तो काफ़ी हाइट पर है। यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है भाई कि जैसे यहाँ पर बादल फटा होगा नहीं, रात ही रात। ये देखो भाई साहब काफ़ी गड्ढे पड़ रखे हैं नीचे की ओर। ये है यहाँ से नागरदत्ता पड़ की रोड ऊपर, और यहाँ गजरा देखो भाई पानी का। भाई साहब यानी कि इस वाले रोड पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और टाइम तो जहाँ कभी नहीं आया होगा पानी, तो इस साल आया है। ये देखो गाड़ गजरे चलने लग चुके हैं। यहाँ से पूरी ये रोड नीचे। बारिश भी काफ़ी ख़तरनाक हो रही है भाई। बचपन में तो मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो फिर भाई जिस तरह से ये गधेरे है ना, तो ऐसे गधेरे जब नज़र आते थे तो फिर उनमें ही खेलने में मस्त हो जाते थे।